हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना। क्वांटम नंबर कितने प्रकार के? 4। पहला प्रिंसिपल, दूसरा की बात करेंगे, सेकंड कौन है तो बोलेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसी बोलते दिगंसी क्वांटम संख्या। एक सेकंड, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंसी क्वांटम संख्या, हाँ ठीक। इसका हिंदी हो जाएगा दिगंसी क्वांटम, है ना, क्वांटम नंबर। या संख्या लिख लो ना, नंबर क्या, सीधे हिंदी में संख्या हो जाएगा। थोड़ा हिंदी उतना ध्यान मत देना, ठीक है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। इसका हिंदी हो जाता है भाई दिगंसी क्वांटम संख्या, या उसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं भाई इसको? ए जी मुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो पहला देखो इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एल। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन स्मॉल एल। और दूसरा इसमें ये हमें इंफॉर्मेशन किसका देगा? शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा एक बात और देखो, वो सेल बता रहा था ना, तो ये बताएगा सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, क्या इंफॉर्मेशन देगा आपको? सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लिखना द वैल्यू ऑफ एल, द वैल्यू ऑफ, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे, वैल्यू नहीं, क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। जो एल की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है भाई? एन पर, है ना। देखो इसका मतलब क्या होता है, एन तो लिखिएगा एल बराबर 0 to n-1, एल बराबर 0 to n-0 to ऐसे लिखना 0 to n-1, है ना। इसका देखो क्या मतलब होता है भाई, 0 माइनस का मतलब ये होता है कि मान लो अगर n की वैल्यू अपने ले ली 1, ठीक है, जब l लिखोगे तो आएगा 0। n की वैल्यू अगर आपने रख दिया 2, तो जो l की वैल्यू आएगी वो 0 और 1। यदि आपने n पर रख दिया 3, है ना, तो l की वैल्यू क्या आएगी? 0, 1 और 2। यदि n पर आपने रख दिया 4, l बराबर आएगा 0, 1, 2, 3। थोड़ा समझना ये आखिर आ रहा है कैसे। अगर आप लिखा कि l बराबर 0 to n-1 है ना, तो l बराबर 0 to n-1 है ना, तो इसका सेंस ये होता है ना भैया कि अगर n की वैल्यू आपने 1 ले लिया है, तो जब यहाँ रखोगे 1 तो 1-1 0 हो जाएगा क्या? देखो यहाँ जब 1 रखोगे तो 1-1 0 हो जाएगा क्या? तो अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितना आएगी? 0। अगर n की वैल्यू कितना है? 2। तो देखो पहले क्या है? 0, फिर 2। अब 2-1 करो, तो 2-1 करोगे तो 1 आ जाएगा ना। n की वैल्यू कितनी है? 3। तो अब देखो ये 0, 2 लिखना है ना, तो 0, 2 का मतलब ये होता है, देखो ऐसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, समझ गए। तो अगर उसने रख दिया n की वैल्यू 3, देखोगे 0, 2, 3-1, तो देखो 0, 1, 2। अगर n बराबर 4 है तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, 1, 2, 3। अब इसमें समझना, ये जो लिखा ना, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ l डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n, इसकी मीनिंग को समझो। अगर n की न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 1, तो l की जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो भी आएगी 1। वो अलग बात है कि जो l स्टार्ट होता है 0 से, l स्टार्ट कहां से होता है? 0 से। लेकिन यहाँ सेंस ये लेके चलना है कि अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 1, है ना, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आएगी? 1। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 2। l की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी? 2। वो अलग बात है कि l स्टार्ट कहां से होता है? 0 से। अगर n की न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 3, l की न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आएगी? 3, 0, 1 और 2, ठीक है। अब देखो कभी भी लिखा रहे
n बराबर 4, यल की वैल्यू कितना आएगी? अच्छा ये देखना थोड़ा, इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ सिस्टमेटिक थोड़ा सा यहाँ पे, 0 n माइनस 1। ठीक, देखो ये होता है सब सेल, है ना, ये है उसकी वैल्यू l। अगर सब सेल कौन सा s, तो उसके लिए l की वैल्यू 0। कौन सा सब सेल है p, l की वैल्यू 1। कौन सा है d, l की वैल्यू 2। कौन सा सब सेल है f, l की वैल्यू 3। समझ पा रहे आप? यदि सब सेल कौन सा है s, तो उसके लिए l की वैल्यू 0। यदि सब सेल कौन सा है p, उसके लिए l की वैल्यू 1। यदि सब सेल कौन सा है d, उसके लिए l की वैल्यू 2। यदि सब सेल कौन सा है f, उसके लिए l की वैल्यू 3, है ना। अब देखो कह सकते हैं यहाँ पे कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ n, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ n इज, अब देखो इसकी इज इक्वल टू, कह सकते हो इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू n। ठीक है, जितना n की वैल्यू होगी उतना भी l की वैल्यू आएगी। बस डिफरेंस ये होगा कि जो भी l की वैल्यू आएगी ना, l की वो n से कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि l अगर, ये देखो n अगर 1 है, l कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से, है ना। तो इसलिए n की जो भी वैल्यू रहेगी, n की वैल्यू उससे एक कम आएगी। देखो अगर n की वैल्यू 3 है ना, तो देखो यार l की वैल्यू 2 आ रही। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना भैया, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से, है ना। अब देखो इसमें क्वेश्चंस अब आना जब स्टार्ट होगा, इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा? आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा? आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जे नॉट से। किससे? जे नॉट। ये होता है अंडर रूट l प्लस 1, और अंडर रूट के बाहर h अपन 2 पाई, या फिर अंडर रूट l प्लस 1 h कट। ठीक, अब देखो अगर ये s है, क्या है? s सब सेल, है ना। क्या है? s सब सेल, है ना। तो जो अगर बात करोगे फॉर s के लिए, किसके लिए? फॉर s, है ना। ये देखो s, या फिर बात करोगे फॉर p, या फिर बात किसी करोगे फॉर d, या फिर बात करोगे फॉर f। देखो यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे आप, है ना, तो यस के लिए देखो यल की वैल्यू कितना है? 0 रहेगा। 0 प्लस 1, देखो ये 0 प्लस 1 और h अपन 2 पाई। आप जानते हो कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0। फिर देखो जब p की बात करोगे, p के लिए यल की वैल्यू कितना है? 1। क्या रखोगे? 1 प्लस 1 h अपन 2 पाई। 1 प्लस कितना होता है? 2, तो रूट 2 h अपन 2 पाई। या फिर देखो मैंने आपको बताया था कि जो रूट 2 है, इसको रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं ना। ये देखो जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2, है ना। तो इसको रूट 2 इंटू रूट 2 करोगे तो मैं लिख लूँ क्या यहीं पे? देखो, और इसको ऐसे, एक तो ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 पाई, है ना। तो देखो इससे क्या होगा? इससे ये होगा ना भैया, देखो कि ये रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? h अपन रूट 2 पाई, है ना। एक आंसर ऐसे मिलेगा या फिर ऐसे दिया रहेगा, है ना। अब d की बात करूँ, देखो d की जब बात करो ना, d, तो d के लिए देखिए वैल्यू कितना है? 2 ना, तो जाएगा 2 और 2 प्लस 1 h अपन 2 पाई। देखना अब 2 प्लस 1 कितना होगा? 3, और 3 2 जा 6, यानी रूट 6 h अपन 2 पाई। या आप इसको लिखना चाहते हो तो रूट 6 अपन रूट 2 इंटू रूट 2, है ना, ये पाई इंटू एच, है ना। ऐसे मेन ये तुमसे ऐसे नहीं पूछेगा, सीधे लिख देना रूट 6 एच कट, है ना। या तो ऐसे दिया रहेगा या फिर रूट 6 एच कट। अगर यफ है तो यल की वैल्यू कितना रखोगे? 3, तो 3 प्लस 1 एच अपन 2 पाई। अब 3 प्लस 1 कितना होता है? 4, और 4 3 जा 12, रूट 12 एच अपन 2 पाई, है ना। तो इसको जो कट भी कर सकते हो, है ना, रूट 2 करके रूट 2, ठीक है, बट इतना छोड़ दो, है ना। या इसको लिखते रूट 12
√12 h कट, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें देखो पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे, है ना, इस तरह से अपना फॉर्मूला लगा लोगे। अब देखो इसमें फिर पूछा जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे था ना वो पीछे आपने लिखा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखो यहाँ जब पूछा जाएगा मैक्सिमम नंबर, देखो यहाँ फॉर्मूला क्या मिलेगा, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन ध्यान सुनो, क्या पूछा जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, है ना। तो ये देखो क्वेश्चंस बार बार मिलेगा मेरे भाई, लेकिन जब मिलता है तो बच्चे समझ नहीं पाते क्या पूछ रहा है। देखो वो कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन कहाँ, सब सेल में, किसमें, सब सेल में। ये हो जाता है 2l + 1, 2l + 1, है ना। यह किसका तरीका ये भी होता है, समेशन लगा के लिख दो, क्या लिख दो, समेशन लगा के, है ना, ऐसे समेशन लगा के लिख दिया जाता है, ऐसे क्या लगा दिया जाता है, समेशन। तो समेशन कैसे लिखोगे कि स्टार्ट कहाँ से होता है, l बराबर 0 से, स्टार्ट कहाँ से, l बराबर 0 से, है ना, और ये कहाँ तक जाता है, n-1 तक, n-1 ऐसे भी लिख सकते हो समेशन लगा के, समझ रहे हो आप, 0 से 2 और 2l + 1, ऐसे जो भी आएगा हम नोट कर लेंगे, है ना। तो फटाफट लिखो, इसको फटाफट लिख लो भाई, है ना, फिर कुछ अगर क्वेश्चन से वही बता दिया जाता है। मैं थोड़ा सुधर के मिटा दूं, सिर्फ ये जो लिखा ना ये कि एजमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l, और ये क्या इन्फॉर्मेशन देगा, सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ l डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n, मतलब ये होता है कि अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 1 ही आएगी, बस डिफरेंस ये होगा कि जो l होगा वो 0 से स्टार्ट होता है और जो n होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 2 आएगी, बट जो l वो स्टार्ट कहां से होगा, 0 से, इसलिए एक 0 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा अगर मुझे रफ करने दोगे तो मैं थोड़ा इस पे टाइम दे पाऊंगा ना, पूरा रफ नहीं करूंगा, है ना। अब देखो इसका सेंस क्या होता है, जो समेशन लिखा ना ये बड़ा अच्छा होता है, समेशन लिखा ना आपने, देखो जैसे बात किया गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैपिटल M दे दिया, सिर्फ क्या दे दिया, कैपिटल M, ठीक है। तो देखो कैपिटल M का मतलब ये हो गया जैसे KLMN, है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो जैसे ही उसने कैपिटल M दे दिया इसका मतलब हो गया वो बात किसी कर रहा है, M का, यानी कौन से सेल का, थर्ड का, यानी यहाँ से हमको मिल जाएगा n की वैल्यू 3, n की वैल्यू कितना मिल जाएगी, 3। तो जब l की वैल्यू लिखोगे, l की वैल्यू तो 0 1 और 2, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे वो देखो तरीका, इसमें समेशन के फॉर्म में, है ना, किस फॉर्म में, समेशन के फॉर्म में। देखो समेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखो, यानी जब समेशन लगाएंगे यहाँ पे देखो हो जाएगा ऐसे कि l बराबर 0 और यहाँ पे l बराबर 1 और l बराबर 2, है ना, तीन वैल्यू है ना ये, 0 1 और 2, है ना। तो देखो लिखा जाएगा फॉर्मूला क्या था, 2 × 2l + 1। तो एक बार देखो l बराबर इस पे लगाओ, 2 × 2l + 1 प्लस 2 × 2l + 1 प्लस 2 × 2l + 1। अब देखो पहले l की वैल्यू कितनी है, 0 ना, l की वैल्यू कितना है, 0। तो देखो बड़े ध्यान सुनना वरना फिर नहीं लगेगा। अब जैसे 2 × l है ना ये, तो 2 × l करोगे तो 2 × l कितना होगा, 0, और 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, कितना है देखो कैसे लिखेंगे इसको, 2 × 0 + 1। तरीका सुनना, तरीका ये होता है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो जब 2 × 0 का तो 0 हो जाएगा और ये +1 है, तो इसका सोल्यूशन आएगा 2 0 + 1 पहले। तो जब इसको ब्रैकेट में जो 0 है उसको जब जोड़ोगे 1 से 1 हो जाएगा, और फिर जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2 प्लस, अब इसमें करो 2, तो 1 की वैल्यू पहले रखो यहाँ पे 1, 2 × 2 × 1 + 1, और फिर 2 × 2 × 2 + 1, देखो आएगा 2 प्लस 2 1 जा 2 और 1 3, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 और 1 5, 5 2 जा 10।
टोटल कितने आ गए 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर m बराबर 3 में देखा जाए टोटल इलेक्ट्रॉन है ना तो 18 होंगे। ठीक, अब देखो, अब हमसे जब पूछेगा वो कि अगर बताओ l बराबर 0 में कितना हो, यानी s में कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन। अगर s सबसे में पूछा जाए 2 इलेक्ट्रॉन, p सबसे में पूछा जाए 6 इलेक्ट्रॉन, d सबसे में पूछा जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बात और देखना, आप मैथ के लोग ना आप लोग, अगर ऐसे ना देकर के ऐसे लिखा जा सकता है 4l + 2, ऐसा ना दिया जाए तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, 4l + 2, थोड़ा सा मिटा दीजिए एंगुलर मोमेंटम। एक और इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा है ना, शेप ऑफ ऑर्बिटल। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, इट एक्सप्लेन द शेप ऑफ ऑर्बिटल। इट एक्सप्लेन द शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये देखो, ये शेप लिखा जाता है हमेशा, लेकिन इसका मीनिंग नहीं समझ में आता यार, ये कहना क्या चाहता है ना। शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप का मतलब होता है कि अगर कहीं एस ऑर्बिटल हो सकता है वो स्फेरिकल होगा, पी ऑर्बिटल आपका डम्बल होता है, अगर डी होगा तो उसमें 2 डम्बल होंगे, बाद में अरेंज करेंगे, एफ होगा तो वो कॉम्प्लेक्स होता है। इस टाइप का बात बताता है कौन, एजमुथल क्वांटम नंबर। ये बताएगा शेप ऑफ ऑर्बिटल है ना। और एक क्वेश्चन से यहाँ मिलेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये हो गया एंगुलर मोमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ये हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर m ले लोगे तो देखो एक वैल्यू उसकी 0 आएगी, एक 1 आएगी और एक 2। तो जैसे ये 0 आएगा ये मान के चलो यस हो गया, 1 आएगा तो p हो गया, और 2 आ गया तो d हो गया। अब जैसे ये वैल्यू रखोगे, फार्मूला यही ना भाई, 2 × 2l + 1, यस की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 रखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 रखोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन आएगा है ना। तो नोट कर लो आप लोग, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नोट कर लो भाई, एजमुथल क्वांटम नंबर नोट कर लो आप अच्छे से है ना। तो घर पे भी पढ़ना है ना आप लोग, अच्छे बच्चे हो आप, अच्छे से पढ़ना।